दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है, लेकिन इसी संस्कारी पार्टी के नेता कितने दुराचारी हैं, किस तरह से अश्लीलता सरेआम करते हैं, इसका उदाहरण कल मैंने पेश किया इस वीडियो के जरिए। आपने देखा ही कि कैसे गोद में बैठाकर एक डांसर के साथ अश्लीलता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे। नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये अपने आप को एक मंत्री का करीबी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके खिलाफ साजिश हुई है। ये क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त किस तरह की भगदड़ मची हुई है, उसके मद्देनजर क्या माहौल बना हुआ है, बाबा की कुर्सी कैसे डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते रोज मैंने आपको एक वीडियो दिखाया। ये वीडियो बब्बन सिंह रघुवंशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बलिया से, और उनकी अश्लीलता का एक मैंने नमूना पेश किया, जिसमें वो एक डांसर के साथ में अश्लील कृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है इस वीडियो के मद्देनजर। हालांकि बब्बन सिंह सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले वो जान लीजिए। बब्बन सिंह रघुवंशी कह रहे हैं कि मैं पार्टी का पुराना और समर्पित कार्यकर्ता हूं, मेरी उम्र 70 साल है, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं टिकट का प्रबल दावेदार हूं, इसीलिए मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आज तक किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, इसे मोबाइल से एडिट करके बनाया गया है। बब्बन सिंह आगे कह रहे हैं कि ये सच है कि मैं बिहार में एक बारात में गया था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कलाकारों को रिवाज के अनुसार कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन वहां बांसडीह विधायक केतकी सिंह के पति के लोग मौजूद थे। उन्हीं ने ये सारी साजिश की है। ये लोग मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बब्बन सिंह रघुवंशी आगे कह रहे हैं कि स्टेज पर मौजूद डांसर अपने आप उनकी तरफ आई थी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। डांसर खुद पास आई और बैठ गई। रही बात किसकी, तो ये वीडियो पूरी तरह से एडिट करके बनाया गया है। मैं पुलिस कप्तान से लिखित शिकायत करूंगा। इसके बाद बब्बन सिंह जो कहते हैं वो भी सुनिए, वो ज्यादा गौर करने वाला है। वो कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह मेरे रिश्तेदार हैं। बलिया जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर अब मंत्री जी से भी केतकी सिंह का मतभेद चल रहा है। संजय मिश्रा जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन ये लोग वहां विधानसभा के रहने वाले कनौजिया को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पाए तो मेरी छवि खराब की, क्योंकि हम भी संजय मिश्र को अध्यक्ष बनवाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। दोस्तों, तो अब जो बयान दिया गया है बब्बन सिंह की तरफ से, उसकी समीक्षा एक एक करके करते हैं। पहली बात, वो कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि वो मान रहे हैं कि बिहार में एक शादी थी, उस कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। वो जो वीडियो है वो सच है, वो ये मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। हमने काफी ध्यान से इस वीडियो को देखा, लेकिन हमें कहीं पर भी इसमें छेड़छाड़ नजर नहीं आई। AI के जरिए अगर वीडियो में छेड़छाड़ की गई होती तो पता लगती, लेकिन हमने जितना इस वीडियो को देखकर समझा है वो यही है कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है। जो कुछ भी कृत्य किया गया है वो ओरिजिनली उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तमाम और लोग भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। जो वीडियो वायरल हुआ है वो कहीं से एडिटेड नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो बीजेपी नेता के कृत्य हैं वो साफ तौर से, जाहिर तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने किया है। तो ऐसे में अगर वो ये दलील दे रहे हैं कि ये वीडियो एडिट किया गया है, तो फिर ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत आरोप है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर केतकी सिंह जो कि विधायक हैं स्थानीय, उनके पति के लोग भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही साजिश के तहत इस तरह की चीजें करवाई। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बब्बन सिंह कोई बच्चे तो है नहीं, 70 साल के व्यक्ति हैं, वो खुद ही बता रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कोई अश्लीलता करने लग गया और वो इसका विरोध करने के बजाय उसमें मजे लूटने लगे, रंगरलियां मनाने लगे। ये तो अपने आप में सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, कि 70 साल का एक व्यक्ति, उसके साथ इस तरह से काम हो गया। कोई डांसर आई, उनकी गोद में बैठ गई और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वहां पर नोट भी उड़ाए जा रहे हैं। वो क्या झूठ है? वो जो दिख रहा है वो क्या असत्य है? एडिटेड चीजें होती हैं लेकिन वो नजर आती हैं, लेकिन यहां पर कोई भी एडिटिंग नजर नहीं आ रही है। जो कुछ भी किया धरा है वो बब्बन सिंह का किया धरा है। अब वो होश में थे उस वक्त या फिर नहीं थे, वो इस बात की सफाई खुद ही दे सकते हैं। इस बारे में उन्होंने क्योंकि कोई बात नहीं की है, वो अपनी सफाई में यही कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है और वहां जो लोग मौजूद थे उनकी साजिश थी, यानी कि केतकी सिंह के पति के लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने साजिशन इस तरह की चीज करवाई होगी। तो ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में वीडियो को लेकर तो झूठे साबित हो ही रहे हैं। दूसरा कि उनके साथ ऐसा हो गया, वो बिल्कुल नादान थे, वो करना नहीं चाहते थे, वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो उनके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी। तो ऐसे में ये अपने आप में सफाई देने
से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वीडियो हर किसी के सामने है। तीसरी बात यह है दोस्तों, इंटरनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व पे भी चल रही है। तो फिर अगर निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कोई पॉलिटिक्स हो रही है, उनके ही नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही एक तरह से वॉर शुरू हो गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी के पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की निगाहें ही उनकी कुर्सी पर टेढ़ी हुई हैं। जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं इन दिनों, मैंने कई वीडियोस बनाकर आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किस तरह से खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी के मद्देनजर लगातार डेवलपमेंट्स होती जा रही है। मैं वीडियो बनाकर आपको बताता भी जा रहा हूं, लेकिन यहां पर बात बब्बन सिंह की हो रही है, केतकी सिंह की हो रही है और स्थानीय पॉलिटिक्स की हो रही है। यह बात मानी जा सकती है कि स्थानीय पॉलिटिक्स के मद्देनजर बदनाम करने की साजिशन ऐसी कोई कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश का हिस्सा बब्बन सिंह खुद बने हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है। जिस तरह से वो अश्लीलता कर रहे हैं सरेआम, उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि वो कृत्य क्या कर रहे हैं। अब वो ये कह सकते हैं कि मैं होश में नहीं था, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। वो ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं पूरे होश में था, मैं उस शादी में गया था, उस समारोह में गया था। लेकिन वो डांसर खुद आई थी, तो उसको वो हटा भी सकते थे, उसको भेज भी सकते थे, लेकिन वो पूरे मजे ले रहे हैं। जो वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आया, आप खुद जाकर देखिए। हम आपको दिखा नहीं सकते इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस है, लेकिन जो वो अश्लीलता कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने वो अश्लीलता देख ली है। तो ऐसे में वो अच्छा बनने की, साफ सुथरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिशन ऐसा हो गया, तो फिर ये बात समझ से परे है। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति है उसमें यह माना जा सकता है, बब्बन सिंह की यह बात मानी जा सकती है कि स्थानीय पॉलिटिक्स चल रही है और उसी का वो शिकार हो गए हैं। लेकिन उस शिकार में उनका अपना भी हाथ है, पूरी तरीके से वीडियो में जो दिखाई भी दे रहा है। एक चौथी बात भी है दोस्तों कि ये वीडियो इस वक्त क्यों सामने आया है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो उम्मीदवार भी बन सकते हैं। दावेदारी वो अपनी पक्की ठोक रहे हैं। वो 93 में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस बार भी वो दावेदारी ठोक रहे हैं इस सीट से जिससे केतकी सिंह विधायक है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है दोस्तों कि आपसी राइवलरी भी चल रही है। ऐसे में जो घटना हुई है उसका ठीकरा भी फोड़ा जा सकता है केतकी सिंह पर, भले उनकी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, उनकी कोई साजिश हो या ना हो, लेकिन उनको जबरदस्ती खींच लिया गया है इस पूरे मामले में। एक और बात निकलकर ये सामने आ रही है दोस्तों कि दयाशंकर सिंह का नाम लिया जा रहा है। दयाशंकर सिंह इस वक्त मंत्री हैं और उनको इस पूरे मामले में घसीटना एक तरह से नजर ये आ रहा है कि हमाम में सभी नंगे हैं क्या। क्योंकि दयाशंकर सिंह, आपको याद होगा कि उन्होंने मायावती को लेकर किस तरह का बयान दिया था, उसके बाद उन पर किस तरह का एक्शन हुआ। हालांकि फिर से वो मंत्री बने बैठे हैं, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये मतलब तमाम उदाहरण है इस चीज के लिए। अभी ताजे उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो विजय शाह हैं, उन्होंने किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, उसके बाद भी वो मंत्री बने बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी के नए नेता उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं, बब्बन सिंह, रघुवंशी, इन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। वीडियो इनका सामने आ गया है, हर तरफ थू थू हो रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व फिर भी सो रहा है। कोई भी एक्शन के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया। सफाई देकर ये भी निकल गए हैं और इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, बताया है कि इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई इनके साथ, इनके खिलाफ साजिश हो गई। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो साफ तौर से हर किसी को समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो कोई नशे में नहीं है। ऐसे में जो वो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी साजिशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है पार्टी के अंदर, उसका वो शिकार हो सकते हैं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन उस छवि को खराब करने में इनका भी योगदान है, इनका भी हाथ है, ये साफ तौर से वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे प्रकरण पर दोस्तों आप ही बताइए कि जो सफाई निकलकर सामने आई है बब्बन सिंह की, वो कितनी जायज नजर आती है आपको। जो इंटरनल पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं वो कितनी सच साबित होती हुई आपकी नजरों में दिखाई देती है। बाकी जनता ही आखिरी फैसला करती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं दावेदार हूं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ऐसे में उनकी दावेदारी क्या होनी भी चाहिए या फिर ऐसे अश्लील नेता को पार्टी से ही बाहर होना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी हक नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।